दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह जल्दी उठने से कांप जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर एक नेचुरल अलार्म लगा होता है जो उनको उनकी मर्ज़ी से जगाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अब हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनको स्नेक फोबिया होता है। कम फोबिया होने पे इन लोगों को विशाल और जहरीले सांपों से डर लगता है, जबकि सीवियर फोबिया होने पे इन लोगों को छोटे सांपों से भी डर लगता है और वो ऐसी तस्वीरें या फिर टेलीविज़न प्रोग्राम नहीं देख पाते हैं जिनमें सांप दिखाई दे। तो चलिए अब चलते हैं रेप्टिलिया और देखते हैं हम लोगों को किन रेप्टाइल्स से फोबिया है। आज मैं आई हूँ रेप्टिलिया में, जो वॉन में है, सांपों के बारे में सीखने के लिए। काफ़ी डर लग रहा है पर मैं यहाँ अपना डर भगाने आई हूँ। सुनने में आया है कि काफ़ी लोगों को सांपों से काफ़ी डर लगता है, पर ये एक बहुत सेफ इन्वायरमेंट है जहाँ पे उन्हें छू सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं और काफ़ी जानकारी पा सकते हैं। तो चलो मेरे साथ दोनों सीखते हैं, दोनों अपना डर भगाते हैं और जानते हैं कैसे हैं ये सांप। ये जो मेरे पीछे है केले की तरह लटके हुए, ये है एक ग्रीन टी पाइथन। हैं तो ये बहुत हरे भरे लटके हुए हैं पेड़ पे, और ये 90% अपनी सारी लाइफ पेड़ पे ही बिताते हैं। इनको कहा जाता है एक नॉकटर्नल एनिमल। माने तो रात को ये बाहर निकलते हैं। छोटे बैट्स, बर्ड्स, हवा में भी इनको पकड़ के ये खा सकते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो ये इतने हरे नहीं होते, इनके बच्चे होते हैं सुंदर से लाल और पीले। पर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये 6 फीट लंबे तक हो सकते हैं, और तब ये लटकना लग जाते हैं अपने पेड़ पे हरे भरे। है ना ये दिलचस्प? ये जो मेरा हिलता जुलता छोटा सा दोस्त है, इसे कहते हैं जायंट लिजर्ड, जायंट लेगलेस लिजर्ड। इसमें और सांप में काफ़ी फ़र्क है। दिखता तो ये सांप की तरह है, पर अगर हम इसे देखें तो एक लिजर्ड की यूजुअली लातें होती हैं, पर इसकी नहीं है। सांप भी जैसे ही हिलता है, सांप की आंखें नहीं होती, आंखें होती हैं पर वो अंधा होता है। इसकी आईलिड्स भी है, जैसे हम ब्लिंक कर सकते हैं। रात को सोते वक्त ये अपनी आंखें बंद करके सोता है। साथ ही में इसके कान भी हैं, सांप के कान नहीं होते, तो ये सुन भी सकता है हमें। अगर हम इसे देखें तो इसकी एक लंबी सी टेल है, पर अगर इसे डराया जाए या अगर ये खतरे में आ जाए तो ये अपनी टेल छोड़ भी सकता है अपने आप को बचाने के लिए, और इससे भी तेज भागने के लिए। इसको मैं पकड़ने की कोशिश भी नहीं करने वाली, क्योंकि इसको कहते हैं एक ग्रीन एनाकोंडा। माने तो दुनिया का सबसे खतरनाक स्नेक में से एक है। इसको देखा जाए तो इसको एक एनाकोंडा कहते हैं, और ये बोआ कंस्ट्रिक्टर की फैमिली से है। क्या मतलब ये कंस्ट्रिक्ट करके मारता है। इसके दांत इतने लंबे और इतने खतरनाक हैं कि ये एक बार आपको पकड़ ले तो ये अपनी पूरी बॉडी आपके साथ रैप करके आपको कंस्ट्रिक्ट करता है जब तक आपका सांस ना बंद हो जाए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि ये लाइव बच्चों को जन्म देता है, जैसे कि एक इंसान देता है। बच्चा जब तक पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाता माँ के अंदर, तब ये बच्चा देता है। इस माँ ने इस साल 21 बेबीज़ को जन्म दिया है ना? कितनी इंटरेस्टिंग बात। ये है एक एक्चुअल बोआ कंस्ट्रिक्टर। देखने में तो ये इतना प्यारा है, पर बाकी में बहुत भारी सांप है। ये एक्चुअली अगर मारना चाहे तो इसको कहते हैं एक नॉन वेनमस स्नेक, मतलब कि इसके अंदर जहर नहीं होता। तो ये मारने के लिए अपनी पूरी बॉडी मेरी बॉडी के साथ रैप करेगा और इतना स्क्वीज़ करेगा कि जब तक मेरा सांस ना बंद हो जाए। पाया जाता है मेक्सिको में और रेन फॉरेस्ट में। है तो ये खतरनाक, पर आज तक जितना भी हमारी मूवीज़ में दिखाया जाता है, इन्होंने आज तक किसी इंसान को नहीं मारा। खाते हैं ये छोटे सांप और अदर पशु पक्षियों को। लेंथ की जाती है 10 फीट तक, पर पूरा का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 14 फीट तक का पाया गया है बोआ कंस्ट्रिक्टर में। इस प्यारे से सांप का नाम है कॉटन माउथ। सुनने में काफ़ी प्यारा लगता है, पर ये एक्चुअली एक बहुत खतरनाक स्नेक है, क्योंकि ये एक वेनमस स्नेक है। कॉटन माउथ इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये अटैक मोड में आता है ये अपना पूरा मुंह खोलता है, और जब ये अपना मुंह खोलता है तो अंदर उसकी दिखती है पूरी वाइट लाइनिंग कॉटन की तरह। सुनने में प्यारा है। देखा जाए तो ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। वेनम है तो ये
जो अपने प्रे को मारता है वो उसको काट के मारता है, वो कंस्ट्रक्टर की तरह उसको सफोकेट करके नहीं। और ये मोस्टली छोटे जानवर, छोटे पशु पक्षियों को खाता है। ये है एक रेटिकुलेटेड पाइथन। सामने इसके खड़े होकर बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है। ये है 20 फीट लॉन्ग, पर कहते हैं कि अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, पर सबसे लंबा सांप है 33 फीट लॉन्ग। देखा नहीं है उसको किसी ने अभी तक, पर जानने में आया है कि वो इतने लंबे भी हो सकते हैं। ये अपनी टाइम ज़मीन पर और काफ़ी आसानी से पेड़ों पर भी जा सकता है। खाने के लिए ये पशु पक्षियों को खाता है, छोटे जानवरों को खाता है, और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये वो सांप है जिसने एक्चुअली में इंसान को भी खाया है। ये है एक रैटल स्नेक, माने कि तो इसकी जो टेल है वो रैटल करती है। ये एक अडल्ट साइज़ है, दिखने में तो बहुत छोटा है, पर ये सिर्फ 34 इंचेस तक ही जाता है। ये एक नेटिव है, मतलब हमारे देश में पाया जाता है, पर ये इतना ख़तरनाक है कि 1962 से एक्चुअली 2 डेथ्स भी प्रोनाउंस्ड हुई हैं इंसानों के ऊपर। इसका जो वेनम है उससे वो अटैक करता है और खाने में छोटे छोटे पशु पक्षियों को खाता है। ये है सब सांपों का उस्ताद, यानी कि किंग कोबरा। अब इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा? क्योंकि ये दूसरे सांपों को भी खाता है, इतना ख़तरनाक है। इसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि ये एक बाइट में एक पूरे इंडियन एलिफेंट को मार सकता है। अब आप सोचें कितना ख़तरनाक होगा ये। देखने में तो ये अभी लेटा हुआ है। इसकी जो लेंथ है ये 13.5 फीट की है, पर ये इससे भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। और यहाँ पे कनाडा में ये सबसे लंबा सांप आज तक का माना जाता है। ये सुंदर सा सांप आप देख रहे हैं जिसका इतना प्यारा सा कलर पैटर्न है, इसको कहते हैं कॉपरहेड। ये एक वेनमस सांप है जो अपने वेनम से अटैक करता है। अटैक करने में ये इंसानों को और जानवरों को भी अटैक कर सकता है, और ये रैटल स्नेक की फैमिली में पाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रिप्टिलिया आने में काफ़ी मज़ा आया होगा मेरे साथ। मैंने आज यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करती हूँ आप भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ सीखने आएंगे, स्पेशली अगर आपको डर लगता है जितना मुझे लगता था। यहाँ आके आप इनको छू सकते हैं, इनके बारे में सीख सकते हैं और अपना डर भगा सकते हैं, जैसे आज मैंने किया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। क्या बात है टीवी के लिए, मैं रत्ना पर्दा। दोस्तों, फोबिया तो नहीं, लेकिन अजीब ज़रूर लग रहा है मुझे, तो मैं चलिए एक लेने ब्रेक। आप बने रहिए क्या बात है के साथ।